नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ। आपका भाई, आपका दोस्त आसिफ़, आपके अपने चैनल आसिफ़ हिंदी ब्लॉगर में। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसी शानदार ऐतिहासिक जगह जो बेहद महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में। आज हम आपको ओरछा का किला दिखाने जा रहे हैं। ओरछा का किला भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। इस महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में ओरछा राज के राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। दूसरी ख़ास बात यह है कि इस महल में अलग अलग लोगों ने इस महल के निर्माण में अपना योगदान दिया था। राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेल राजपूत राजा थे। राजा रुद्र प्रताप सिंह का कार्यकाल 1501 से 1531 ईस्वी तक था। ओरछा किले की खासियत ये है कि इसमें अलग अलग महल और मंदिरों का निर्माण कराया गया है। जो भी राजा उस समय हुआ उसने अपने हिसाब से इस महल में, इस किले के अंदर महल का निर्माण कराया। ओरछा महल बिल्कुल अलग और अनूठा है। इसकी वास्तुकला बेहद शानदार और बिल्कुल अन्य किलों के मुकाबले में अलग है। इस किले के अंदर राजा मंदिर और राजा महल है। इसको राजा मधुकर शाह ने बनवाया था, जिनका कार्यकाल 1554 से 1591 ईस्वी तक था। इस महल में राजा वीर सिंह ने, जिनका कार्यकाल 1605 से 1627 तक था, उन्होंने जहांगीर महल का निर्माण कराया। ऐसा कहा जाता है कि मुग़ल शासक जहांगीर एक रात रुकने के लिए ओरछा आने वाले थे। उनके स्वागत में, उनके सम्मान में राजा वीर सिंह ने जहांगीर महल का निर्माण कराया। ये महल बेहद खूबसूरत और आकर्षक है। इस महल की खासियत है कि ये 4 खंभों पे बना बहुत ही खूबसूरत और शानदार वास्तुकला का नमूना है। इस महल की एक विशेषता ये भी है कि इस महल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये मुग़ल स्थापत्य कला और राजपूताना शैली का मिश्रण है। बेहद आकर्षक, बेहद दिलचस्प ये महल, जो 4 खंभों पे खड़ा होकर एक अपने उस समय की गौरव गाथा और उस समय की भव्यता को बताता है। वैसे तो ओरछा महल में तमाम अलग अलग महल हैं, जैसे राजा महल, राजा मंदिर, सावन भादो महल, शीश महल, बाग बगीचे, मंडप और तमाम मंदिर बनवाए गए हैं। अपने समय में सभी राजाओं ने इस किले के अंदर अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से तमाम निर्माण कराए हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी वास्तुकला इतनी शानदार और आकर्षक है कि दर्शक यहाँ पर जो आते हैं उसको देखते रहते हैं। ओरछा का किला, ओरछा का मंदिर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। ओरछा किले में प्रवेश करने के लिए पहले आपको एक धनुष के आकार का पुल पार करना पड़ेगा। जब आप पुल पार करके जाएंगे तो सामने ही एक बहुत ही बड़ा प्रवेश द्वार नज़र आएगा। प्रवेश द्वार के अंदर आपको एक आयताकार चतुर्भुज प्रांगण नज़र आएगा। उस प्रांगण के चारों तरफ आपको आलीशान और भव्य महल नज़र आएंगे। इस किले की विशेषता ये है कि इसके मुख्य द्वार से जब अंदर जाएंगे उसके चारों तरफ आपको महल नज़र आएंगे। बीच में एक प्रांगण नज़र आएगा जहाँ पर आपको तमाम तरह की बाग बगीचे और सुंदरता देखने को नज़र आएगी। महल के अंदर उजाला करने के लिए शीशों का इस्तेमाल किया गया था। सूरज की जब किरणें पड़ती थीं तो उसकी रोशनी से पूरा महल जगमग करने लगता था। ओरछा महल की वास्तुकला भारत ही नहीं पूरे विश्व में
प्रसिद्ध है और इसके मंदिर का महत्व भी अलग है। ओरछा किले में एक विशेष ध्यान दिया गया है, इसकी जो सजावट की गई है उसमें सामाजिक और धार्मिक मिश्रण देखने को मिलेगा। तमाम चित्रकारियाँ, तमाम पेंटिंग और मूर्तियों से इसको सजाया गया है। उस समय की भव्यता, संपन्नता को दर्शाता है। ओरछा किला झांसी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में साल भर पर्यटक आते रहते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों से तमाम पर्यटक यहाँ आते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल आसिफ हिंदी ब्लॉगर। हम आपके लिए इसी तरह के स्थान खोज कर लाते हैं, आपको दिखाते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।